बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरे और हारून साहब की तरफ से तमाम देखने वालों को अस्सलामु अलैकुम और प्रोग्राम मुकाबिल में खुश आमदीद। मरियम नवाज़ की ज़मानत मनसूखी के लिए नैब की जानिब से जो दरख्वास्त लाहौर हाई कोर्ट में जमा कराई गई थी उसे समाअत के लिए मुकर्रर कर दिया गया है। इसके बाद देखा गया है कि नून लीग की तरफ से शदीद रद्द अमल भी देखने में आया है, मगर साथ ही मरियम नवाज़ की जान को दरपेश खतरे के हवाले से नून लीग या फिर PDM क्या मुमकिन रद्द अमल देगी, इसके ऊपर भी वाज़े तौर पर बयान कर दिया गया है। लॉन्ग मार्च का मुस्तकबिल हो या फिर PDM का अपने प्लेटफॉर्म का मुस्तकबिल, इस समेत हुकूमत के मुखालिफ तहरीक के हवाले से जो बातें सामने आ रही हैं, जो सोचा गया है कि किया जाएगा, उसका मुस्तकबिल क्या होगा, हारून साहब से इसका तज्जिया लेंगे। क्वाड इजलास से मुतालिक अपने गुज़िश्ता रोज़ प्रोग्राम मुकाबिल में ही हमने आपके साथ डिटेल्स शेयर की थी, इसका फॉलोअप भी आपके साथ हम शेयर करेंगे, मगर इसके साथ साथ वज़ीर आज़म पाकिस्तान इमरान खान साहब की जानिब से देखा गया है कि सिविल ड्रोन अथॉरिटी के क़याम की मंजूरी दी गई है। साइंस टेक्नोलॉजी के मैदान में कितना बड़ा काम है, किन किन मामलात में जिद्दत आएगी, इसके ऊपर तफसील से बात करेंगे और फिर दीगर ऐसे और भी सियासी मामलात हैं जिनको गुफ्तगू का हिस्सा बनाए रखेंगे। सबसे पहले तो हारून साहब, मरियम साहबा की जान को जो खतरा दरपेश है, इससे मुतालिक आपने कल भी बयान किया था, इसके ऊपर मैं बात करूंगी, मगर ये जो नैब ने काम किया है, ये पहले बताएं इनकी रिहाई कैसे और क्यों हुई थी, अगर दोबारा से दरख्वास्त उन्होंने देखिए ना, पहले उसी को ले लें, मरियम के किस्से को। बात यह है कि जब कोई इल्ज़ाम लगाया जाता है और ऐसा संगीन इल्ज़ाम एक पॉपुलर लीडर को कत्ल करने का मंसूबा है, तो उसके कोई शवाहिद भी दिए जाते हैं, कहते हैं कि वो उसके खिलाफ मुकदमा कराएंगे, उसके खिलाफ मुकदमा, यानी हर अहम आदमी के खिलाफ मुकदमा कराएंगे। उन अहम आदमियों के खिलाफ मुकदमा क्यों कराएंगे? कोई शवाहिद, कोई सबूत, कोई दलील, कोई रिकॉर्डिंग, वो भी नहीं, कोई क्राइम। देखिए, जहाँ तक टेररिज्म का ताल्लुक इंडिया से हो रहा है, अफगानिस्तान से हो रहा है, आए दिन लोग मरते हैं, वो पहली सी सूरत हाल तो नहीं है। और आपको शहबाज शरीफ का बयान याद है कि तालिबान को चाहिए कि पंजाब पे हमले न करें, बाकी जहाँ मर्जी करें। ये इन लोगों का तर्ज अमल और तर्ज फिक्र है। इनकी जान कीमती है और कोई जान कीमती नहीं है, ठीक है। और जान भी इसलिए कीमती है कि मुल्क पे हुकूमत कर सकें और रुपया बना सकें। खदशात पे डिसीजंस नहीं दिए जाते। ठीक, बिल्कुल दुरुस्त। कोई शख्स नहीं है जो महफूज हो, कोई आम पाकिस्तानी तो खैर ज़ाहिर है ज़्यादा कहीं भी हो सकता है, किसी वक्त भी हो सकता है, कम हो गया। हाँ जी, हर अहम आदमी जो है, हमने कल अर्ज किया था कि उनकी सिक्योरिटी बढ़ाई जाए, उनके साथ अंडरस्टैंडिंग के साथ बढ़ाई जाए। भाई नवाज शरीफ साहब का ये तरीका है, सनसनी फैलाना, इश्यूज़ पैदा करना, और ज़ाहिर है उसकी हिफाजत होनी चाहिए मगर जितनी भी ज़्यादा से ज़्यादा मुमकिन है। लेकिन वो तो उन्हीं पर इल्ज़ाम लगा रहे हैं जिन्होंने हिफाजत करनी है। मतलब खुदा न खासा ट्रैफिक एक्सीडेंट में अल्लाह न करे कोई हादसा हो जाए। नवाज शरीफ के वैसे कारवां के नीचे एक बच्चा आके कुचला गया था, उसकी उन्होंने खबर तक नहीं ली थी। तो ये हो जाए तो इन पर इल्ज़ाम आए। भाई एक डेस्परेशन की कैफियत है। एक तो वो वैसे बीमार है, वो दिमाग को जाने वाली दिल से जो रग जाती है वो है, गुर्दों का मसला है, हार्ट का मसला है, ब्लड प्रेशर का मसला है, ऊपर से डिप्रेशन बड़ा शदीद है। आप देखते ही उनका डिप्रेशन तो सभी के ऊपर है हारून साहब, नून लीग के तमाम अरकान के ऊपर नहीं, तमाम अरकान पे नहीं है वो, उस पर नहीं। शायद खाकान अब्बासी पे डिप्रेशन कोई बबा नहीं होती। डिप्रेशन आदमी के अपने तर्ज फिक्र से पैदा होता है। जब वो शदीद मायूसी के आलम में होता है वो डिप्रेशन, वो शदीद डिप्रेशन का शिकार है। मतलब शहबाज शरीफ में उतनी डिप्रेशन नहीं है जितनी नवाज शरीफ में। और डिप्रेशन अपने कारनामों के तो फैला है, जो कुछ उसने किया है आज तक इस मुल्क के साथ, वही वजह, और वह उसकी डिप्रेशन है। और हुक्मरानों के इक़्तिदार के बगैर तो एक दिन गुजारना मुश्किल है। मैं जितना भी इन्होंने देखा तो भी शदीद डिप्रेशन का शिकार थे। शहबाज शरीफ इतना शिकार नहीं थे, कोई ना कोई मसरूफियत वो ढूंढ लेते हैं। तो ये तो आपने देखा नहीं था वो पिछले दिनों एक इंटरव्यू में वो चाय पिलाने वाले पे बिगड़ रहे थे। तुम चाय ले आए हो इस वक्त, चाय ले आओ, चाय पी भी ली। भाई चाय ले आया तो उसको इशाअत के इशारे से मना कर देता कि चाय ले जाओ। ये तो इसका तो इतना ही किस्सा। अब रह गई जमानत। मैंने जावेद लतीफ़ साहब का आपको क्लिप सुनाना है। जावेद लतीफ़ साहब का क्लिप का बारी आएगी तो फिर दिखाएं। अच्छा, गुजारे ये है, अब आ गई जमानत। कन्फ्यूजन क्रिएट करना इन पे खत्म है। झूठ बोलने में तो कोई तामल है ही नहीं ना। वो जरा इसका क्लिप तो दिखाएं। लंदन तो क्या पाकिस्तान में। बस अब मेरे प्रोड्यूसर साहब ने जब झूठ की बात सुनी है तो उन्हें समझ आ गई कौन सा क्लिप चलाना है। जावेद लतीफ़ को छोड़ें जी, इसको। जावेद लतीफ़ इतना इंपॉर्टेंट आदमी नहीं है। बस करते हैं हारून साहब, मरियम साहबा का सभी को अजबर हो गया, वो भी दिखाते हैं क्लिप। लेकिन मेरे ख्याल में रिहाई के ऊपर भी हमें कुछ बात करनी चाहिए। नहीं, वो क्लिप दिखाए ना मरियम का, बस वो जरा लाइन अप कर लें हारून साहब, फिर वो दिखाते हैं। अच्छा, अब
अपना हाल तो ये है बाप बेटी का कि वो क्या, वो मुकर्रम मेरे हैं ही नहीं, मेरे फ्लैट तो लंदन में है ही नहीं, वो फ्लैट से निकल आए और बहुत सी चीज़ें निकल आई। गुजारे ये है, ज़मानत किस चीज़ पे हुई थी कि वालिद साहब उनके जो थे हॉस्पिटल में थे और बताया गया था कि जान को खतरा, इतना खतरा है कि सर्वाइवल मुश्किल नजर आ रही है और उन्हें पता नहीं बेटी से मिलना है। बकौल इमरान खान के शीरी मज़ारी रो पड़ी। वैसे अजीब ही बात है, शीरी मज़ारी को मैंने बरहम तो हमेशा देखा, जज्बात से मगलूब तो हमेशा देखा, रोते हुए तो कोई उसका तस्वर ही अजीब ही लगता है बस। और ये हो जाएगा, ये हो जाएगा, हाँ जी। फिर वो उसके लिए क्या जालसाजी की गई, जहाज पे चढ़ते वो ठीक हो गया। और किसी हॉस्पिटल भाई जमानत हुई कि उनकी तीमारदारी करनी, और आपको याद है उसके बाद इन्होंने किस तरह से खामोशी इख्तियार किए रखी। फिर इनको बुलाया, तशरीफ नहीं ले गई, जवाब नहीं दिया। पिछले साल जनवरी में 11 अगस्त को पिछले साल गई, हमला कर दिया नायब के दफातर। बिल्कुल ऐसा ही है, नायब के दफातर पे हमला, वो पत्थर लोगों ने दिखा दिया, उनका पत्थर नहीं है, कुर्बानी का गोश्त है, सदके के बकरम का गोश्त है। राना सनाउल्लाह वो बकरों के गोश्त नायब में किस लिए ले गए थे? वो मरियम साहब राना सनाउल्लाह साहब ने फरमाया, क्या फर्क, राना सनाउल्लाह साहब का फरमान और क्या कहना है इस पे, क्या आदमी इस पे कह सकता है? हाँ जी, कि जो बात की खुदा की कसम लाजवाब, पापोश में लगा दी किरण आफताब की, जो बात की खुदा की कसम लाजवाब की, हद है यार। अच्छा, अब जो कानूनी नुक्ता नज़र से देखें, फैसला तो अदालत जो भी करे कि भाई जिस काम के लिए उन्हें, वो तो चले गए लंदन तशरीफ ले गए, और जाहिर है ये अंडरस्टैंडिंग थी कि वो भी खामोश रहेंगे और ये भी खामोश रहेंगे, फसाद नहीं फैलाएंगे, राय का इजहार तो खैर उनका हक है। तो अब उन्होंने तो यलगार शुरू कर दी गई, और ये सारी यलगार का खुलासा कि हमें इक़्तिदार दिया जाए जी, बस हमें इक़्तिदार के बगैर हम जिंदा नहीं रह सकते, पानी मछली के बगैर नहीं रह सकते। मुझे शाहिद खाकान पे बड़ी हैरत होती है, किस डिटाई से वो कहते हैं, इतना शरीफ आदमी, और क्या कह रहा है कि उसकी आवाज़ बुलंद करने की कोशिश की जा रही है। पंजाब की बेटी जो है उसको मंजर से हटाने की कोशिश की, जुबान। ओ भाई केस की बात करो, केस क्या है? अब वो मनी लॉन्ड्रिंग का केस अलग है, कहते हैं जी असल चीज़ का तो जिक्र ही नहीं किया। ओ भाई तुम इस सवाल का जवाब दो कि इसकी जमानत हुई कैसे थी? इमरान खान ने ठीक कहा था इसको बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम पे डालते हैं, इसके कोई जरिए आमदनी नहीं बेचारी का। फिर कहा 90 करोड़ पता नहीं कितने मेरी जायदाद है, जमानत। अच्छा भाई, जमानत जिस बुनियाद पे आपकी हुई थी, दुनिया का कोई दूसरा मुल्क होता इसकी सियासत उसी दिन खत्म हो जाती जब इसने पहले कहा मेरी कोई जायदाद नहीं, फिर कहा 90 करोड़ की जायदाद। ये है अपना मामला। जमानत की मंसूखी, अच्छा, जमानत की मंसूखी का कभी इम्कान है, बाकी तो जो अदालत फैसला करे, इसलिए कि वो ग्राउंड ही बाकी नहीं है जिस पर है। ठीक है, आप जनाबे वाला पीडीएम का भी परसों इजलास है, लेकिन हारून साहब नैब ने जो, अच्छा आप सुनिए, जावेद लतीफ साहब, हैं जी, बड़े मियाँ तो बड़े मियाँ, छोटे मियाँ सुभान अल्लाह, जावेद लतीफ साहब भी इजाजत दे। और धमकी किसको दे? दिखाएं जावेद लतीफ जी, इस काबिल तो ये नहीं है, लेकिन दिखाएं। हाँ जी, किन लोगों के क्लिप हमें दिखाने पड़ते हैं और किन के बारे में गुफ्तगू करनी पड़ती है? ये सुनने वाले सुन भी रहे हैं, देख भी रहे हैं कि क्या कुछ जावेद लतीफ साहब ने, आप जब शाह से ज्यादा शाह के वफादार बनते हैं। नहीं, शाह से ज्यादा शाह का वफादार नहीं, मोस्ट इर्रिस्पॉन्सिबल आदमी। मतलब ये इसके करतूत क्या है इस शख्स के, और ये क्या रहा है, किसको धमकी दे रहा है? 22 करोड़ की कौम को धमकी दे रहा है, हम तुम्हारा मुल्क बर्बाद कर देंगे खुदा अगर उसे कुछ हुआ। और ये अगर कुछ हुआ, ये एक मफरूजा है, मफरूजों पे जजमेंट के ऊपर जजमेंट देखिए। वो बेनजीर का वाक़या हुआ, सब जानते हैं कि वो पाकिस्तानी तालिबान ने किया, अफगान तालिबान ने नहीं, पाकिस्तानी तालिबान ने, जो इंडिया के ईमा पे काम कर रहे थे, टेररिज्म कर रहे थे, मीना बाजारों पे हमले किए, चर्च पे किए, मज़ारों पे किए, मसाजिद पे किए, ISI के दफातर पे किए, GHQ पे किया, मसाजिद में हमले किए, बाकी तो आप छोड़ ही दें। मस्जिद में जो लोग नमाज पढ़ रहे हैं उनसे क्या दुश्मनी थी? तो जाहिर है कि वो किराए के कारिंदे थे। अच्छा, उस पे जब बेनज़ीर का वाक़या हुआ तो जरदारी ने अपनी ज़िंदगी में जो ढंग के काम किए उनमें से ये किया, जो उसकी ज़रूरत भी थी इक़्तिदार में रहने के लिए, पाकिस्तान खपे, वहाँ लोग पाकिस्तान ना खपे, वो
वो थे MI6 के लोग थे, मुझे इसमें कोई शुबह नहीं आग लगाने वाले। पीपल्स पार्टी के कारकुनों को क्या पड़ी थी जी, रेलवे स्टेशनों को आग लगाते, उन्हें मुश्तिल किया जा सकता था, थोड़ा बहुत शायद इस्तेमाल भी शरपसंद अनासर, वो अपना शरपसंद अनासर नहीं, MI6 के बंदे इंतहा पसंद जिन्हें ट्रेनिंग दी गई है इंडिया में कि पाकिस्तान में पूना से बंबई तक, आज से 30 बरस पहले। फिर उन्होंने MKM के लोगों को, उन लोगों को, कातलों को तरबियत दी दादू की पहाड़ियों में। अच्छा जी, अब वो जावेद लतीफ़ साहब कहते हैं कि हम तो नहीं कहेंगे पाकिस्तान खप्पे, मतलब पाकिस्तान होना चाहिए, इसका मतलब पाकिस्तान होना, पाकिस्तान चाहिए, खप्पे का मतलब चाहिए, हम तो नहीं कहेंगे। आप क्या कहेंगे और आपकी बसात क्या है? आप इससे पहले बहुत से गैर जिम्मेदाराना बयान दे चुके हैं। मैं हैरान हूँ, ये और रहमान मलक और यूसर गिलानी जेल में क्यों नहीं है? ये क्या अदालती निज़ाम है जी? ये नहीं, इसके असासे देखें, इसकी हरकतें देखें। इससे पहले इतने गैर जिम्मेदाराना बयान ये शेख दे चुका है, और अफसोस है उन टॉक शोज वालों को जो इसको बुलाते हैं। यानी एक आदमी पूरी कौम को गाली देता है, गाली नहीं है ये, तुम्हारा मुल्क तोड़ देंगे, खुदा ना खास्ता ऐसे लोगों से, ऐसे लोगों के लिए तो तोड़ देंगे। तोड़ देने का क्या मतलब है कि तुम्हारी जिंदगी इंडियन मुसलमानों जैसी होगी, मकबूजा कश्मीर के लोगों को जैसी होगी, बर्मा के मुसलमानों जैसी होगी, ठीक है? ये कह रहा है ये आदमी, वरना हमें इख्तिदार दो। असल में मसला ये नहीं है, उसको कौन कत्ल करना चाहता है, खुदा उसकी जिंदगी महफूज रखे। आमीन, वो तो हर एक की जिंदगी महफूज रहनी चाहिए, हर जान कीमती है, हर जान कीमती। और एक पॉपुलर लीडर है वो। अजीबो गरीब तमाशा है, ये किस कमाश के लोग हैं? अच्छा, मजाल है पूरी नून लीग में एक आदमी उठे और कहे कि ये क्या खराफात है जी, हम इससे लाताल्लुक होते हैं। यानी धड़े बंदी की नफ्सियात। मौलाना मीना हसन इस्लाही ने जब मौलाना मौदूदी से इख्तलाफ किया तो एक बात कही थी 56 में, पॉलिटिकल पार्टी में जो इक़्तिदार के लिए बनती है उसमें प्रॉब्लम ये होता है कि उसमें धड़े बंदी की नफ्सियात पैदा हो जाती है। हमारा धड़ा हर हाल में सही है और दूसरा हर हाल में गलत है। तो पीडीएम और जावेद लतीफ़ भी सही है और उसका ये बयान भी सही है। शायद खाकान अब्बासी साहब बोलिए, बोले कोई एक आदमी नहीं है जिसका कोई ज़मीर हो। ओ भाई, सियासत अपनी जगह, इख्तिदार अव्वल तो ये सियासत ही गंदी है। देखिए, जो मुस्लिम सियासत है, जो इस्लाम की सियासत, मुस्लिम नहीं, मुसलमानों में तो पहले 50 बरस, 30-35 बरस के बाद जो जवाल शुरू हुआ इल्मी, तो वो उसके तरह तरह की खराबियाँ सब जानते हैं। उसमें तो कोई उम्मीदवार ही नहीं हो सकता, लोग उम्मीदवार बनाते हैं। ये है हमारा मॉडल। हम वेस्ट मिनिस्टर डेमोक्रेसी के पीछे पड़े हुए हैं, कभी अमेरिकी सिस्टम, कभी इमरान खान साहब को चीन का मॉडल अच्छा लगता है, कभी मलेशिया का अच्छा लगता है, कभी जापान का अच्छा लगता है। एक कंफ्यूजन है, एक जिसमें पूरी कौम पड़ी हुई है, और ये जहालत का आलम है कि सादुक रमीन का लक़ब इस्तेमाल करते हैं पॉलिटिशियंस के लिए और रियासत मदीना की इस्तिलाह इस्तेमाल करते हैं। भाई, ये बड़ी कलक की बात है। अब आ जाएं आप पीडीएम पे। उनके धड़ेबंदी क्यों नहीं, पार्टियां अलग हो रही हैं, उनकी तो बदएतमादी इतनी ज्यादा फैल गई है। अलग नहीं होंगी, ये मुनाफिकीन के टोले हैं। ये मैं पीडीएम की नहीं बात कर रहा, ये जितने इत्तेहाद बने हैं, जो भुट्टो के खिलाफ बना था, आखिरी मरहले पे कुछ लोग अलग हो गए थे। जब भी कोई अलायंस बनता है, हर एक के अपने मकासद हैं, और मकासद क्यों ना हो भाई, हर एक को इख्तिदार चाहिए ना। असफंद यार को भी चाहिए, और नहीं तो अमेरिका चले गए पाकिस्तान की शिकायतें करने के लिए। अपना महमूद अचकज़ई को भी चाहिए जो हारे जमीयत उलमा इस्लाम से, और अपना मौलाना फजलुर रहमान से अब हारे, और उनसे अपना ANP से हारे, जिन्होंने पीडीएम और गुस्सा जो है वो गुस्सा पाकिस्तान पे। हाँ। पंजाबी की कहावत है कि पंजाबी में फिर बताएं ना, पंजाबी में खोती तो गुस्सा को मारते हैं। पंजाबी की कहावत पंजाबी में बताया करें आप। भाई, इस सबको इख्तिदार चाहिए, इख्तिदार के भूखों का क्या ताबन होता है, आज नहीं तो कल। मुझे बताया हारून साहब, मरियम साहबा की सिक्योरिटी का मसला है, आपने भी कल तजवीज़ी सिक्योरिटी बढ़ानी चाहिए। अब्बासी साहब कुछ कह रहे हैं, जावेद लतीफ़ साहब कुछ कह रहे हैं, नवाज शरीफ साहब क्या सोच रहे हैं? नहीं, नवाज शरीफ साहब क्या आपको पता है, डिप्रेशन का मरीज है और हाथ में कुछ कोल है, मुझे इख्तिदार दो वरना मैं। आपने कभी गौर किया, मरियम ने एक लफ्ज़ कभी इंडिया के खिलाफ नहीं कहा, नवाज शरीफ नहीं कहता, ये मुस्लिम लीग की लीडरशिप एज ए होल नहीं कहती। और जो लैंग्वेज उसने इस्तेमाल की, घर में घुस के मारा, वो उसकी लैंग्वेज थी मोदी की, जो मरियम साहब ने बात की। हाँ। भाई, आप अपने कामाल देखें,
ओ चलो जी अपना इख्तलाफ करें हुकूमत से, फौज से, जितना है उससे भी ज़्यादा करें, तो अपना इमरान खान से भी करें, रियासत से इख्तलाफ का क्या मतलब है? और हिंदुओं से, इंडियन से ताल्लुकात का क्या मतलब है? आपके करतूत क्यों? और आपका ख्याल है आपको इख्तदार मिल जाएगा? मिल जाए इख्तदार अगर इनको कौन हुकूमत करने देगा? कौन इनको हुकूमत करने देगा? जो आदमी ये कहता है कि पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान एक सरहद है, कल्चर एक है। कायदे आजम की तो सारी जद्दोजहद ये थी, और इकबाल की भी, कि हमारा और उनका कल्चर ही अलग है, हमारा म्यूजिक अलग है, हमारे हीरो अलग हैं, उनके विलन हमारे हीरो हैं, हमारा आर्किटेक्चर अलग है। और ये बात दुरुस्त है, हमारा आर्किटेक्चर अलग है, हमारा लिटरेचर अलग है, हमारे अकायद अलग हैं, हमारा खुदा अलग। और भाई तमाम मज़ाहब इंडिया में जो आए, ये मैंने पहले भी एक दिन एक्सप्लेन किया था, वो क्यों मदगम हो गए? जीन मत आया, फलां आया, बुद्ध मत आया, हर एक बुद्ध बना लिए। इस्लाम में वननेस ऑफ गॉड यानी तौहीद का तसव्वुर इतना गहरा था कि इसमें कोई माइथोलॉजी वजूद ही नहीं पा सकती थी, बुत बन ही नहीं सकते थे। ये नहीं हजम हुआ। और ये सारी तहरीक है कायद आज़म की और इकबाल की, और उसको कितने वोट मिले? 75.6%। बाकी भी पाकिस्तान के खिलाफ नहीं थे, कहीं इंडिपेंडेंट कैंडिडेट, कहीं लोकल पार्टियां, 2-4-5% होंगे पाकिस्तान के खिलाफ। आप कहते हैं हमारा उनका कल्चर ही एक है। इसके बाद आप ये चाहते हैं कि आपका एहतराम मलहूज रखा जाए? इमरान खान साहब की नाकामियों पे जितनी चाहे आप गुफ्तगू करें, फौजी क़यादत पे तनकीद करें, फौज पे तनकीद, सब पे करें, वो दूसरी बहस है। मगर ये कमाल है, ये जावेद लतीफ़, और ये दंदनाता फिर रहा है। और अफसोस है आज के बाद उन लोगों पे जो इसको टीवी पे बुलाएं, इस आदमी को जो अपनी रियासत का मजाक उड़ाता है। एक ब्रेक ले लेते हैं अरुण साहब, ब्रेक ले लेते हैं। ब्रेक से वापस आके पीडीएम का मुस्तकबिल क्या है, लॉन्ग मार्च के हवाले से हिकमत अमली दोनों तरफ में क्या होगी, और खुद इमरान खान साहब के खिलाफ जो तहरीक शुरू की जा रही है और जिसको पाया तकमील तक पहुंचाने के ऊपर बातें की जा रही हैं, उसका मुस्तकबिल क्या है। एक छोटी सी ब्रेक, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक। हारून साहब, पीर के रोज़ एक हंगामी इजलास तलब कर लिया गया है पीडीएम के प्लेटफॉर्म से, तमाम जमातों का जो शामिल है। अब बताइए पीडीएम का अपना मुस्तकबिल क्या है, लॉन्ग मार्च के बारे में क्या फ़ैसला वो करने जा रहे हैं, और पीडीएम अब सोच क्या रही है? देखिए, पीडीएम के लिए लॉन्ग मार्च के सिवा कोई ऑप्शन नहीं है। परसों जो इजलास हुआ है उसमें नवाज शरीफ साहब ने पीपल्स पार्टी पे बड़ी तनकीद की। परसों हुआ था, तरसों हुआ था कि भाई हमने आपकी बात मानी, ज़मीनी इलेक्शन भी लड़े, इन हाउस चेंज वाली बात भी मानी जिसका कोई इम्कान नहीं है, सेनेट के इलेक्शन भी लड़े, मगर ये है कि अब आप लॉन्ग मार्च की बात है तो उसमें भी कोई आप इंदिया नहीं दे रहे कि पुरजोश तरीके से शिरकत करेंगे। अब उनके पास सिंध की बादशाहत है, अरबों रुपए की आमदन है, उसको छोड़ दें, हुकूमत छोड़ना, फिर अरबों रुपए की आमदन छोड़ना। और दूसरी बात है, पंजाब से तो उनके पास कोई है नहीं जाने वाला, पख्तूनख्वा से भी कोई नहीं, बलूचिस्तान, सिंध से इतनी दूर से कितने आदमियों को वो ले आएंगे? पैसे दे के लाएंगे वैसे जितने लोगों को। मौलवी साहब मदारस से कितने लोग ला सकते हैं? वो भी अब एक सवाल है, इसलिए कि उनमें भी कन्फ्यूजन क्रिएट हो गया मौलाना शिरानी और आबद हुसैन का। लेकिन लॉन्ग मार्च के सिवा तो कोई ऑप्शन नहीं है, बाकी नहीं है अब। अच्छा, अब वो पुरजोश नहीं है, पीपल्स पार्टी पर्दा डालने की बिलावल ने कोशिश की है। अच्छा, ये उधर पीपल्स पार्टी को और जमीयत उलमा इस्लाम दोनों को शिकायत है कि इन्होंने वोट नहीं दिए, नून लीग ने। अच्छा, अब ताज़ा इत्तला ये, हम शहबाज शरीफ की बात कर रहे थे कि ये फैसला खुद नवाज शरीफ ने किया और मरियम को एतमाद में लेके किया। अच्छा, इसलिए उन्होंने कहा ये तो सिस्टम का हिस्सा बन जाएंगे, वो सेनेट का डिप्टी चेयरमैन बन जाएगा, अब्दुल गफूर उधर वो चेयरमैन बन जाएगा। अपना देखिए ना, वो जो डिप्टी चेयरमैन को उम्मीदवार है पीटीआई का, उसको तो 54 वोट मिले। इसका तो मतलब है वो तो कानून साजी करने की पोजीशन में है। अब तो वो दौर ही गुजर गया। अच्छा, लेकिन वो इसके लिए जोर लगाते रहेंगे, अंदर एक दूसरे से गिला शिकवा करेंगे। मेरा ख्याल है बहुत इजलास जो है ना बड़ा धमाका खेज होगा,
लेकिन इनकी मजबूरी है कि लोगों के सामने मुस्कुराते हुए चेहरों के साथ आएँ और कहें कि हम इकट्ठे हैं। ये इनकी मजबूरी है। हाँ, दिल इनके फटे हुए हैं और वो अहले कूफा की तरह, दिल किसी के साथ, तलवारें किसी के साथ। मगर बात यह है कि कोई चारा इसके सिवा इनके पास नहीं है। अब रह गया जी कि लॉन्ग मार्च से होगा क्या, कामयाबी का कितना इम्कान है। सवाल ये, जलसों में तो लोग नहीं आए। ज़िमनी इंतखाबात में आपको गलत इंटरप्रेट करे उसकी मर्जी है। इमरान खान साहब का कारनामा कोई नहीं है, तो एक उलझे हुए जहन का आदमी है जिसको सिर्फ एक बात का पता है, एहतसाब, और एहतसाब का मतलब इंतकाम समझता है। इकॉनमी में कुछ नहीं किया, किसी चीज़ में कुछ नहीं किया, अदालतों में बेहतरी के लिए कुछ नहीं किया, पुलिस की बेहतरी के लिए कुछ नहीं किया। लेकिन लोग रोज रोज की तब्दीलियां नहीं चाहते। और तारीख ये कहती है कि सस्टेन्ड एजिटेशन, लंबा तवील एजिटेशन हो जैसे हुआ था 77 में भुट्टो के खिलाफ, जिसको ये सो कॉल्ड जाली दानश्वर झूठे कहते हैं कि वो अमेरिका ने तहरीक चलाई, 329 आदमियों ने जान दे दी, अमेरिका ने तहरीक चलाई। अमेरिका अब चला ले तहरीक, अमेरिका ने तो कितनी बार कोशिश की, हर बार तो नहीं। लोग जब तक घरों से खुद बाहर निकलने के लिए तैयार हैं और बहुत दिन बाहर लगने, मईशत का पहिया जाम हो जाए, हर हरकत बंद हो जाए, और बहुत से आइडियाज आ रहे हैं। मैं आपसे अर्ज करता हूँ, मावराए आइन को इकदाम किया जाए, वो टेक्नोक्रेट्स की हुकूमत का कहा था, वो मैंने कहा था, लोगों ने कहा ऐसी कोई बात नहीं, मुझे पता था तो मैंने कहा था ना, मैंने तो नाम भी लिए थे, ऐसे थोड़ी कह दिया था, मुझे याद है वो आइडियाज थे। अच्छा खैर, एक और मसला, अच्छा ये आदमी को ज्यादा जमा नहीं कर सकता, एक मसला है क्या, ये अगर कोरोना की ये सिचुएशन रहती है, अब दिन कितने रह गए लॉन्ग मार्च को, तो कोई दिन नहीं रह गए, चंद। अगर ये सिचुएशन रहती है तो हुकूमत कैसे इजाजत देगी? और इनका हाल तो ये है, इन्होंने जलसों में ये 200 रुपए की बिरयानी देते हैं, ये 5 रुपए का ये नहीं देते। और ये नहीं है कि कुर्सियां जरा फासले पे लगा दें, ये एहसास जिम्मेदारी है, ये मुल्क की और माशरे की इतनी इनको परवाह है। अच्छा, फिर हुकूमत पे मुनहसर है वो कितने तहम्मुल, कितनी सूझबूझ, कितनी स्किल का मुजाहरा करती है, पैनिक का शिकार तो नहीं हो जाती। मतलब ये है कि अगर रोकने का फैसला करती है तो किस तरह रोकती है, उनका ख्याल है कि अगर एक गमला भी टूटा तो छोड़ा नहीं जाएगा ना। ये तो गमला टूटना क्या होता है, गमले तो दुनिया में रोज टूटते हैं। ये शिबली फराज साहब को छोड़ा, ये जो एक रिटारक हमारे मिजाज में आ गया ना, गमला क्या होता है, और शिबली फराज साहब को क्या पता है एडमिनिस्ट्रेशन होती क्या है, किस तरह के तौर पे। क्यों बात यह है कि वो है धमकी बस भाई, अगर तो पूरा मन एहतजाज हो और SOPs फॉलो करें, ये पहने ना, इसको पहनने में क्या दौर लगता है जी। रोज का एक वर्कर को पैसे भी देंगे बहुत सौ को तो, और उनको खाना भी देंगे और पानी भी देंगे और चाय भी पिलाएंगे, तो ये मास्क नहीं पहना सकते। अच्छा, फिर ये कि हुकूमत जो है को खुदा न खास्ता कोई जान न चली जाए, खुदा न खास्ता, यानी इस तरह होना चाहिए। पुलिस की प्रॉपर ट्रेनिंग नहीं है। और इस कोरोना में अगर थोड़ा मुलतवी कर दें, ठीक है, एहतजाज करें, वो तो कानून तो नहीं रोकता एहतजाज करने से, फिर ये सस्टेन्ड एफर्ट के बगैर नहीं हो सकता। एक और मसला मैं आपको बताऊं, अब वो क्या है, ये जो फॉरेन फंडिंग का केस है, इसका फैसला होने वाला है विदिन अ फ्यू वीक्स। क्या इम्कान है उसमें? जो कहा यह जा रहा है, कुछ लोग कहते हैं, मैं उसकी तस्दीक नहीं करता, कहते हैं जो नून लीग के दौर में जो इलेक्शन कमीशन के अरकान थे वो मुमकिन है इमरान खान के खिलाफ फैसला कर दें। कुछ लोग ऐसे कहते हैं, आप इसको गैर जिम्मेदाराना बयान कह सकते हैं, मगर ये कहते हैं अच्छा जी फॉरेन फंडिंग केस में वो तो बड़ा क्राइसिस हो जाएगा, वैसे वो अदालत में जाएंगे जाहिर है उसके बाद। लेकिन ये है कि एक दफ़ा तो उधर लोग सड़कों पे हों, उधर इस तरह का फैसला हो जाए तो बड़ा कर। एक ये था वही टेक्नोक्रेट्स की हुकूमत, तो हमने उसको चूँकि बेनकाब कर दिया और लोगों ने भी कर दिया कुछ, वो तो पैदा होते ही फौत हो गई ना। वो तो मंसूबा जो है, वो पंजाबी की एक बोली है, काले तितरी कमादों निकली तो उड़ दिनों बाज पै गया। हाँ जी, वो तो टेक्नोक्रेट्स की हुकूमत का वो जनरल अपना अशफाक परवेज़ कहने के दौर में, वो तो खैर बहुत ही सलीके से सोचने वाले आदमी थे कि दौर में ये भी था, टेक्नोक्रेट्स की हुकूमत बना दी। एक चैनल ने कंपेन भी चलाई थी पूरी, बड़े बड़े अजीम लोग दरियाफ्त किए, अच्छे लोगों का वैसे जिक्र था कि टेक्नोक्रेट्स की हुकूमत हो।
तो मुझे किसी ने पूछा, जिम्मेदार आदमी ने पूछा, मैंने कहा अजीब आइडिया है, बाप तो क्या इसकी माँ भी नहीं है। ओ भाई, जिम्मेदारी फौज की होगी और टेक्नोक्रेट्स हुकूमत चला रहे होंगे। ये कौन सी हुकूमत है? बांग्लादेश में ये मॉडल नाकाम हो चुका है, टेक्नोक्रेट्स भी कोई हुकूमत चलाते हैं, मॉरल अथॉरिटी। अच्छा सुनिए ना, अब कुछ लोग क्या कह रहे हैं, कुछ लोग मावराए आइन चलना ही हुआ कि वो सदारती इंतखाब जो है इसके बाद रेफरेंडम करा लिया जाए। ओ अल्लाह के बंदो, ना मुल्क के अंदर हालात इसके लिए साजगार, ना मिलिट्री लीडरशिप तैयार, ना हालात साजगार, ना बैन अल-अक़वामी हालात साजगार। आपकी मईशत का हाल ये, आप मईशत क्या है, यूरोपीय यूनियन से और अमरीका से आपका कारोबार बंद हो जाए तो आप करेंगे क्या? इसके लिए तो हालात साजगार ही नहीं है, ये इसी तरह चलता रहेगा। ठीक है, लश्टम पश्टम इसको कहते हैं उर्दू में, ये इसी तरह चलता रहेगा। वो इकबाल का शेर है कि देखिए इस बहर की तह से उछलता है क्या, गुंबदे नीलो फरी रंग बदलता है क्या। अभी ये कहना मुश्किल है कि इसमें से क्या पैदा होगा, अभी चीज़ें प्रोसेस में हैं, अभी 2-3 महीने तो यही बहुत ही शदीद गड़बड़ रहेगी। अच्छा, एक और मफरूज़ है भाई, ऐसा मावरा इन अक़दाम हो कि अमरीका उसे कबूल कर ले। वो अकल के अंधो, कौम भी तो कबूल करे। पहली बात ये, जिस अदारे ने ये फैसला करना है क्या वो ये इसके लिए तैयार है? नहीं तैयार है। दूसरी बात ये है, ये आइडियाज़ है ना, ये जो शाम को लोग बैठते हैं ना फारग, वहीं से जनरेट होते हैं शैतानी दिमाग, वहीं से तरह तरह के आइडियाज़। वो जिस आदमी का मैंने नाम लिया था कि उसका नाम बतौर वज़ीर-ए-आज़म के पेश किया जा रहा है, उसके एक दोस्त ने पूछा, उसने कहा आप भी इस तरह की अफवाहों पर यकीन करते हैं? मुझे उसने कहा, उसको उनके दोस्त ने, मैंने कहा मैं हवा में गुफ्तगू करता हूँ, हैं? मैं वही आदमी हूँ जिसने कहा था इमरान खान वज़ीर-ए-आज़म बने थे, दुरुस्त। और कितनी दफ़ा मैंने कितनी पेशीन को गलत भी हो जाती हैं, लेकिन मैं हवा में ऐसे किसी ने मुझे राह चलते कह दिया और मैंने यकीन कर लिया। अच्छा, ये मावराए आइन अक़दाम, अमेरिका उसको मान ले, पागल हुए हैं, कोई इसका पॉसिबिलिटी नहीं है, ये इसी तरह चलेगा। देखिए झगड़ा क्या है, झगड़ा आखिरी एनालिसिस में बहुत सिंपल है। आज इमरान खान मान ले मरीम चली जाए, मैं उधर मान लेता बस। इसलिए हिकमत भी एक चीज़ होती है। देखिए अदल भी एक चीज़ है और हिकमत भी एक चीज़ है। अदल को फरामोश नहीं किया जाता हिकमत में, लेकिन चीज़ों को मुलतवी किया जा सकता। चली जाए उससे क्या है। और सारा ख़ानदान, अब्बा बाहर, वालदा साहबा का तो खैर इंतकाल हो गया, भाई बाहर, दौलत बाहर, बेटे बाहर, बहन बाहर, अपना बहनोई बाहर, देवर बाहर, सब सारे लोग तो वहीं हैं। इनका तो वतन वही है बरतानिया। हाँ जी, वो बाल पाकिस्तानियों के बारे में कहा जाता है कि लंदन के रास्तों से उससे ज़्यादा आशना है जितने लाहौर या कराची के रास्तों से। इनकी दुनिया वही है, इनकी दौलत वही है। ठीक है, ठीक। और उन्हीं की सरपरस्ती। मैंने आपसे हमेशा कहा कि नवाज शरीफ तो कभी वापस नहीं आएगा। अल्ताफ़ हुसैन के खिलाफ कार्रवाई नहीं की बरतानिया ने। अगर तो ये इस पर कंप्रोमाइज़ कर ले कि ये केसेस ख़त्म हो जाएं, तो बस किस्सा ख़त्म। बात यह है, किया तो खान ने भी कुछ नहीं, वादे ही किए, 50,000 मकान, 1 करोड़ नौकरियाँ, और ये और वो और फलां, लेकिन खुदा ने इन पे पठान, ज़िद्दी पठान मुसल्लत कर दी। वो इमरान खान साहब कभी कभी कहते थे ऐसे मजाक में कहते हैं अल्लाह ताला ने 2 तरह के मखलूक पैदा किए, एक इंसान पैदा किए, एक पठान पैदा किए। है जी। अफ़गानिस्तान के ज़माने में कहते थे कि भाई अमेरिका ने शिकस्त नहीं दे सकता, नेगेटिव माने में नहीं कहते थे, दायरा वो खुद भी। 2 मफरूज़ हैं, मैंने भी आपके साथ शेयर। अच्छा, वो बात ये है कि इन पे ऊपर खुदा ने मुसल्लत कर दिया। मुझे इससे एक वाक़या याद आया, उसका कोई ताल्लुक इस सियासत से नहीं है, कतन 0.001% भी नहीं। मुझे एक वाक़या याद आया सरकार का कि गुस्ताखी की अली जनाब की शान में। अबू लहब के फर्जंद ने फरमाया यार अब रसूलुल्लाह का मामला तो ये था कि इधर ज़ुबान से कोई बात निकली और उधर पूरी हुई। वो तो किसी को बदवा देते ही नहीं थे, यही मेरा ख्याल एक इस्तिस्ना है। कहा या अल्लाह अपने कुत्तों में से कोई कुत्ता इस पर मुसल्लत कर दे। उसके बाद वो दीवाना हो गया, कहता था मोहम्मद मुझे मार डालेंगे सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जी। और वो एक काफिले के दरमियान सोया हुआ और शेर ने छलांग लगाई और उसको उचका और मार डाला और चला गया।
ये मकाफात अमल की दुनिया, उसका जुर्म तो बहुत भयानक था। खैर सरकार की शान में गुस्ताखी, ये तो सियासत है, आज एक है कल दूसरा होगा परसों तीसरा होगा ना। ये कोई इमरान खान साहब को समझ में आ रही है कि मुल्क के मसाइल क्या हैं, उनका हल क्या है। एक जुनून और हिजान की कैफियत है, ना अपोजिशन को समझ में आ रही है और माफ़ की जगह ना इस्टेबलिशमेंट को समझ में आ रही है। मुल्क के मसाइल क्या हैं, लोग भूख से मर रहे हैं। मैं रोज़ मुझे मैसेजेस मिलते हैं, कोई भूखा है, किसी को दवा चाहिए, हैं जी, ज़राअत का हाल इतना पतला है, अदलिया में कोई बेहतरी नहीं, पुलिस में कोई बेहतरी नहीं, कहीं कोई इंडिविजुअल है जो कर रहा है, तरह तरह के, उस पर तो कोई तवज्जो नहीं है। ये आप देखें ना कोरोना का, आज सारी हर जगह क्या शोर मचा रहा, हमें तो इतला ही नहीं, दुकानदार कह रहे हैं वो इतला नहीं है हुकूमत दे सकती, इसकी रेट कोई नहीं है। ठीक है, ये मैं कोरोना के ऊपर सब ब्रेक से और अच्छा एक आखिरी फिक्रा, ये लोग आ जाएंगे, फर्ज करो दूसरे लोग आ जाएं, ये सारे जो फार्मूले मैंने पेश किए हैं, या अपोजिशन आ जाए, ये क्या कर लेंगे। ये क़यामतें जो गुजर गई थी, अमानतें कई साल की, एक दिन में ना हालात ये बिगड़े हैं ना एक दिन में सही हो सकते। अलबत्ता अगर सही रास्ता इख्तियार कर लिया जाए तो ठीक हो सकता है। सही रास्ता कौन और कैसे इख्तियार करेगा, एक ब्रेक से वापस आके इसके ऊपर मुख्तसर बात करेंगे, मगर इसके साथ साथ क्वाड इजलास से मुताल्लिक फॉलोअप भी आपके साथ शेयर करेंगे। सिविल ड्रोन अथॉरिटी के क़याम की मंजूरी, कोरोना की शदीद लहर और फिर क्राइस्ट चर्च हमले के हवाले से 2 बरस मुकम्मल हुए हैं, वहाँ की गवर्नमेंट और पाकिस्तान की गवर्नमेंट के हवाले से एक मवाजना भी आपके सामने रखेंगे। स्टे विद अस। वेलकम बैक। हारून साहब, क्वाड इजलास जो हुआ जिसके ऊपर कल भी हमने बात की, उसका फॉलोअप आज दे रहे हैं, इसमें कौन से अहम फैसले किए गए हैं, चाइना से मुताल्लिक क्या चीज़ें सामने आई हैं? मैं आपको सादा तरीन अल्फाज में बताता हूँ, नई सर जंग शुरू हो गई। यानी जो ऐलानात उन्होंने किए उसके बैन सुतूर में जो मैसेज है वो ये है कि चीन का घेराव करेंगे और उसके लिए इक़दाम, मतलब उसने जैक सुलिवियन है उसका नाम है, जो कौमी सलामती का मशीर है, जो बाइडन का, उसने कहा कि जी पहली बात उन्होंने ये कही कि 1 अरब खुराकें वो कौन सी कंपनी की हैं जो एक ही दफ़ा लगाई जाती है, जॉनसन एंड जॉनसन की, शायद गालिबन इन्हीं के, उसकी वो देंगे इंडो पैसिफिक एरिया में, सारी दुनिया में नहीं, इंडो पैसिफिक, इंडिया को खुश करने के लिए। इंडिया बनाएगा, अब इंडिया को वो उनका अदारा है जो 24 लाख रोज़ाना बना सकता है खुराकें, 1 अरब। और बाय चीन 69 ममालिक को डोनेशन दे चुका ऑलरेडी, 43 को बेच रहा, $300 बिलियन यूरोपीय यूनियन इसके लिए मुख्तस कर सकी। आप जागे हैं तो जाहिर है सियासी मकासद के लिए अपने सियासत, वो जो यूरोपीय यूनियन की है वो पाकिस्तान को मिलने वाली मई में अब भी मौजूद है इतनी कि भाई जो रफ्तार है, और ये अगले साल के एंड तक देंगे। अच्छा, दूसरा उन्होंने कहा जी एक ग्रुप बनाएंगे, वर्किंग ग्रुप, ये साइबर के लिए, और उन्होंने कहा जी चीन के खिलाफ नहीं था, ये माहौलियात के बारे में था, माहौलियात और अपना ये कोरोना के बारे में था। तो अगर उसके बारे में था तो फैसलों की ये नोयत क्यों है। अच्छा, फिर ये है कि एक वर्किंग ग्रुप, कहा उसने जैक सविलियन ने कि अमरीकी सफारत खारी की तारीख में बड़ा दिन है, ये बड़ा दिन है। बड़ा दिन फिर किस लिए है अगर चीन के बारे में बात नहीं की। फिर कहा कि एक हमने जायज़ा लिया कि किसी सदी के लिए कौन सा निज़ाम अच्छा है, तो आमरीत या जमहूरियत, तो हम इस नतीजे पे पहुँचे कि जमहूरियत अच्छी है। मैंने कहा बड़ा इंकशाफ कर दिया यार आपने, तो जमहूरियत अच्छी, मतलब ये है अमरीकी मज़हब इख्तियार करो जमहूरियत का, जहाँ हर तरह की अखलाकी अकदार दफन की जा रही है, पामाली की जा रही है। और वो अपना कोरोना पे तो चीन ने काबू पाया। आज़ादी अच्छी है, आज़ादी से ज़्यादा तो कोई, मगर आज़ादी डिसिप्लिन के साथ होती है। न चीनी मॉडल आइडियल है न अमरीकी मॉडल आइडियल है। महज माशी तरक्की ही अगर तरक्की करनी है तो फिर तो चीनी मॉडल अच्छा है।
और अगर महज आज़ादी इंजॉय करनी तो अच्छा, मगर आप कोरोना में तो आप रियासत जो है कोई ये नहीं था अमरीकी अदारों में, तो फिर ये कहा मसनूई इंटेलिजेंस के मेयारात मुतय्यन किए जाएंगे। ठीक है, ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो है ये इसमें कमाल का एक नुक्ता है। खुदा ने इंसानों को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस दी, उसे कोई खदशा नहीं, इंसानों से कोई अंदेशा नहीं, ताकत दी और बड़ी क़ुव्वत दी और सोचने समझने की बेकराम सलाहियत दी, मगर वो तो मालिक है ना। ये इंसान डरते हैं उसके मेयारात तय करते हुए कि ये जो कंप्यूटर आपने फिल्म में देखी होंगी कि हमें ही अडप कर जाएंगे। अच्छा, उसके मेयारात तय करेंगे और क्या तय करेंगे जी? साइबर। अच्छा, टैक्स का मसला वो कहा है रूस ने अपना अमेरिकी से इलेक्शन पर असरअंदाज हुआ और चीनियों ने इस्तेमाल किया इंडिया के ख़िलाफ़ और अमेरिका के ख़िलाफ़, और चीन से ख़तरा है। तो मतलब क्या है? मतलब ये आप एक मुत्तहिदा ब्लॉक बना रहे हैं दुनिया पे हुक्मरानी करने के लिए। वो शाहजहाँ को जब जाएंगे उसके बेटे ने कैद कर दिया, औरंगज़ेब ने जो इक़्तिदार की कशमकश हुई, तो उसने कहा कि बताएं वाले साहब से पूछें कोई हुक्म है। हाँ जी, क्या? तो नज़रबंद बेटे ने। उन्होंने कहा कुछ बच्चे भेज दिया करें पढ़ाने के लिए, सारा दिन फारिग रहता हूँ। तो औरंगज़ेब फंसी बहुत, यानी फ़िक्रा ऐसा कहता था कि लोग दंग रह जाते थे। कहा कि बुए सुल्तानी नहीं जाती, मतलब यह है कि हुक्म चला, चलो बच्चों पे हुक्म चला ले और किसी पे नहीं। मले अमेरिका के दिमाग से ये खन्नास नहीं निकलता कि उसने दुनिया पे हुकूमत करनी है। और भाई किस्सा ख़त्म हुआ, अब आपकी पसपाई का दौर है। अब चीन आगे बढ़ रहा है। आपने कल फैसला किया, आज फैसला किया, वो 69 ममालिक को दे चुका है डोनेशन। आप उसके खिलाफ बात आप वो 43 को दे रहा है। अब आपको फिक्र लाए कोई ऑस्ट्रेलिया, जापान, भारत, अमेरिका, सारी दुनिया में मिल जाए, तकदीर के जो फैसले हैं ना उनको तब्दील नहीं किया जा सकता। जब तुम्हारा जनाब इमाम शाफी कहते थे, कुरान की एक आयत पढ़ते थे, तेरा रब भूलने वाला नहीं, और फिर फरमाते थे कि ये जालिम के सीने में तीर है और मजलूम के लिए साहिबान है। जब कुदरत को कभी बरतानवी हुक्मरान थे, कभी तुर्क हुक्मरान थे, कभी अरब हुक्मरान थे, कभी रोमन हुक्मरान थे, फिर अमेरिका की बारी आई। हमने अपने सामने रूस को तबाह होते देखा, बरतानी को पसपा होते देखा, रूस को हमने सिमटते देखा। 16 करोड़ की आबादी रह गई बाकी, हैं जी, जिसमें 5 टाइम जोन थे। अच्छा, अब दवाल शुरू हो चुका है। अब जाहिर है कि वो वक्त तो लेगा, और चीन का उरूज शुरू हो चुका है। तो बहरहाल ये क्वाड का इजलास है। ठीक है, इसका फॉलोअप तो दिया अरुण साहब। मेरे पास आखिरी 3 मिनट है। 2 बड़े अहम टॉपिक है, एक तो सिविल ड्रोन अथॉरिटी के क़याम की मंजूरी, दूसरा उससे भी ज़्यादा अहम, मैं चाह रही हूँ आप उस पर गुफ्तगू करें क्राइस्ट चर्च के हवाले से। अरुण साहब, उसको 2 बरस मुकम्मल हो गए, आखिरी 3 मिनट रह जाते तो मौजू बड़े अहम हो जाते हैं। बात ये है, मेरे पास बहुत सारी चीजें वो उसका तो ड्रोन टेक्नोलॉजी की तो अभी काबीना ने मंजूरी दी है, अभी कानून बनेगा। बड़ा अच्छा किया था कि ड्रोन की बड़ी अहमियत है, सिर्फ जंग के लिए नहीं, ज़राअत के लिए अहम है और बहुत सी चीज़ों के लिए अहम है। दुनिया भर में इस्तेमाल हो रहा है और हमें पाकिस्तान को बेस्ट ड्रोन बनाने चाहिए, हमारी दिफाई ज़रूरत भी है। इसमें एक अच्छा फैसला किया, साइंस और टेक्नोलॉजी की जो वजारत इसको दे दी, खुद हमारा जेलम का गोलगप्पा जो है हमारा भाई फवाद चौधरी अपना भाई है, ऐसे लाड से कहते हैं उसको, इंटेलिजेंट आदमी। ऐसा ना हो टीवी पे बैठ के आप कह रहे लोग लाड में, उन्हें ये कहना वो अपना काम तो उसने किया भाई। देखो वेंटिलेटर बनाया, ये किए, उसको ज़हीन आदमी है, कोई शुबा नहीं, ऑर्गेनाइज भी है, मेहनती भी है, इमेजिनेटिव भी है, इनिशिएटिव भी है, उसमें करे काम। देखिए हमें रूस की तरफ जाना चाहिए। रूसियों ने, इन्होंने हमारे एक यूनिवर्सिटी, लाहौर की एक यूनिवर्सिटी के एक आदमी गया चीफ एग्जीक्यूटिव, रूस के एक छोटे से कस्बे में वापस आया तो उसने कहा उस कस्बे में इतनी बड़ी लाइब्रेरी और यूनिवर्सिटी थी कि पूरे पाकिस्तान में कहीं नहीं है। टेक्नोलॉजी में रूस चीन से आगे है, तुर्कों ने उससे फ़ायदा उठाया, अमेरिकी उस पर नाराज़ हैं, हमारे उनके ताल्लुकात अच्छे नहीं रहे। नाउ दिस इज़ द टाइम कि रूस की तरफ जाएं और टेक्नोलॉजी में जो चीज़, ये हमारा JF थंडर का जो इंजन है ये वहीं से आता है, ये बड़ी हाई टेक्नोलॉजी है, वन ऑफ द बेस्ट फाइटर प्लेन्स है। दूसरी बात आपने क्या कही क्राइस्ट चर्च के हवाले से अरुण साहब, उसको 2 बरस मुकम्मल हो गए हैं। देखिए जी, ये तो एक तारीख़ का नादर वाक़या है। यूरोप की, मगरब की पूरी तारीख़ में किसी लीडर ने
ऐसी आली ज़रफ़ी, ऐसी हिकमत, ऐसी शफ़क़त और मोहब्बत का मुज़ाहरा नहीं किया, उसका नाम रहेगा तारीख़ में। उसने सिर्फ ये नहीं किया कि मुजरमों को सज़ा मिल जाए, उसने सिर्फ ये नहीं किया कि इंतहा पसंदाना नज़रियात जो हैं उनकी मज़ाहमत की जाए और लोगों को एजुकेट किया जाए, उसने सिर्फ ये नहीं किया कि इसको रोका जाए, माशरे में नफ़रत पैदा करने वाले जो लोग हैं उनको, वो गई, उसने लोगों को गले लगाया और उन्हें तहफ़्फ़ुज़ दिया। सिर्फ तहफ़्फ़ुज़ नहीं, एहसास तहफ़्फ़ुज़ भी दिया, कहा आप हमारा हिस्सा है, हम आपकी हिफाजत करेंगे। ठीक है, लीडर वही होता है जो माशरे की तकसीम और तासुबात से ऊपर उठ के खड़ा हो जाए। 2 मिनट की उसने तकरीर की, एक दिन मैंने सुनी, मैं खबर है क्या, जिस पे इमरान खान साहब को 2 घंटे लगते हैं कि ये मैंने किया, ये किया, ये किया, ये किया, ये किया और ये करूंगे। यही लीडरशिप है यकीनी तौर पे, और मुस्लिम दुनिया उसे याद रखेगी। और अगर इस तरह के लीडर यूरोप में पैदा हो तो दुनिया में हमआहंगी बढ़े। ठीक है, थैंक यू सो मच। मेरे तमाम देखने वालों को शुक्रिया, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।